अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कहते हैं सबसे बड़ी दौलत अक़ल है, सबसे बड़ा हथियार सब्र है और सबसे बेहतरीन हिफाजत ईमान है और सबसे बेहतरीन दवा हंसी है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज नमाज है। तो हर कदम पे आप देखिए कि मुसलमानों का अक़ल, सब्र और बेहतरीन ईमान को टेस्ट करने की एक कोशिश हो रही है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। अगर ये देखेंगे तो ये एक नया न्यू नॉर्मल जिसे आजकल कहा जा रहा है, ये बनता चले जा रहा है। हुआ ये कि बेंगलोर के फसादात के बाद मुसलमानों ने जो तोड़फोड़ मचाई बेंगलोर में कांग्रेस के रुकन असेंबली के घर पे, उन पे बीजेपी गवर्नमेंट ने यूएपीए के 1967 के क़ानून के तहत उन पे केसेस लगा दिए हैं और अब होने वाला ये है कि मासूम लोगों को उसमें पकड़कर ये करेंगे कि आप जो नुकसान पहुंचाए हैं उसकी पाबजाई आप लोग करिए। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं ये न्यू नॉर्मल बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस हफ्ते जो बड़ी बात आई है उस पर भी अगर नज़र डालेंगे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने की जो कोशिश जहां बीजेपी और आरएसएस की तंजीमें कर रही हैं, उसी तरीके से अब फेसबुक का भी यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। फेसबुक से जब बात आई तो मैं कुछ तारीख़ के एक पन्नों में अगर जाएंगे हम तो एक बात देखिए कि आज से 420 साल पहले सन 1600 ईस्वी में अगर देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में क़याम अमल में लाया था। उसके बाद किस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदू मुसलमानों में जो नाइत्तेफाकी पैदा करके रूल किया है, उसकी अगर हम तारीख़ में जाएंगे तो आप देखिए कि सबसे पहला रिवोल्ट 1781 में बिहार में हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अब बिहार इलेक्शन में ऐसा ही अगर कुछ रिवोल्ट होता है तो मरकज़ी हुकूमत को या मोदी सरकार को या मौजूदा बीजेपी से की हलीफ जमात की जो गवर्नमेंट है बिहार में, उनको एक नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा बिहार के 1781 के अलावा अगर हम बात करेंगे तो 1782 में जिसे मुहर्रम रिबेलियन के नाम से जो मशहूर है, तो उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मुहर्रम रिबेलियन जो हुआ था 1782 में, बंगाल के पीरज़ादा साहब ने ये रिबेलियन किया था अपने दो भाइयों के साथ, एक सैयद मोहम्मद हादी और सैयद मोहम्मद मेहदी। ये दो लोगों को लेके इनके 302 सिपाही के करीब थे, जबकि ब्रिटिशर्स के 50 सिपाही थे। उन पे एक हमला किया था ताकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में वो कामयाबी हासिल कर सकें। और सबसे बड़ा नुकसान अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा जो हुआ था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो औरंगज़ेब की मौत के बाद हुआ था। मगर जब तक औरंगज़ेब बक़ैद हयात थे, अगर हम उस पर नज़र डालेंगे तो औरंगज़ेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे हरकत की वजह से औरंगज़ेब ने पूरे फैक्ट्रीज़ को, ब्रिटिशर्स की जितने फैक्ट्रीज़ थे या ईस्ट इंडिया कंपनी से मुंसलिक जितने तिजारती फैक्ट्रीज़ लगाए गए थे उनको सीज़ कर लिया था और ब्रिटिशर्स को जुर्माना लगाते हुए 1.5 लाख रुपए उस वक्त के, जो आज के हिसाब से अगर जाएंगे तो तकरीबन 44 लाख डॉलर के करीब उसकी मालियत होती है, ये एक जुर्माना भी आयद किया था। तो बहरहाल 1757 से लेके 1857 तक 100 साल की जिद्दोजहद के बाद पहली जंग आज़ादी हुई थी। तो उस वक्त जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बुलाया गया था, उसी तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि नई ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में फेसबुक का इस्तेमाल जो बीजेपी की तरफ से हो रहा है या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रहा है, वो फेसबुक आज हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने में कामयाब हो रहा है। याद रखिए, यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि हर एक को याद रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बल्कि हर हिंदुस्तानी को ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो बना हुआ है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और SC ST को मिलाकर ही हिंदुस्तान है। वरना हिंदुस्तान भी शमशान घाट हो जाएगा अगर हमारे में नाइत्तेफाकी पैदा करने की अगर कोई कोशिश करता है। तो आप देखिए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही सबसे बड़ा फेल्ड स्टेट अगर कोई है तो पाकिस्तान है आज, जो रिलीजियस बुनियादों पे या मज़हब की बुनियाद पे बनाया गया था। तो इसी में अगर देखेंगे तो हमारी आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी का तज़किरा करना भी ज़रूरी है।
तो गांधी जी ने जिस तरह नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, डांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह जो तहरीक चलाई थी, मैं समझता हूँ कि आज हर हिंदुस्तानी को, या बल्कि हर हिंदुस्तान को चाहने वाले को, या इंडियन लविंग सिटीज़न की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने में मोदी गवर्नमेंट को, या कम्युनल एलिमेंट जितने भी हैं, इनके फ्रिंज एलिमेंट जिसे कहना बेहतर रहेगा, कि जो लोग आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या SC ST BC दलित इनमें जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए एक ज़रूरी हो गया है कि हम सबको एक जगह मिल के आना चाहिए। इसलिए कि आज सोशल मीडिया जिस तरह कम्युनल चीज़ों को या एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जो पब्लिसिटी का हंगरी हो गया है, तो उसको रोक लगाने के लिए जिस तरह जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा कि फेसबुक हर झूठी चीज़ को लेकर आम करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। उसी तरह राहुल गांधी ने कहा कि फेसबुक हेट्रेड हिंदू मुस्लिम के बीच में है, सो जहर घोलने का काम कर रहा है। जबकि रविशंकर प्रसाद वो आके कहते हैं कि राहुल गांधी के ख़िलाफ़ में आके उनसे वो बात करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो जिस तरह 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी, मैं समझता हूँ कि इसी तरह हिंदुस्तान की हत्या करने के लिए भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये बात ज़रूर है कि यूनाइटेड वी विन, डिवाइडेड वी लूज़ की जो बात है, उस पर अमल करते हुए फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, हिंदुस्तान को तोड़ने से रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि हर एक को अपना कदम, अपनी जिम्मेदारी लेके इन्हें रोकने में कामयाब होना चाहिए। आप देखिए कि जिस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने की कोशिश है, उसी तरह इसी हफ्ते कर्नाटका जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, आज साउथ इंडिया का वाहिद स्टेट है, उसमें आप देखिए कि 16 अगस्त को तकरीबन 80 से 100 क्रिश्चियंस एक चर्च में इतवार के दिन जमा हुए थे। उन्हें बाहर से खुफल डालकर पेस्टर जॉर्ज के बेटे जो जॉन पॉल जो कंप्लेंट दिए हैं, उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, और जब पुलिस आई तो पुलिस भी इन लोग को चर्च में बंद करके रखी थी आधे दिन तक। उसके बाद फिर ये फ्रिंज एलिमेंट जो थे हिंदुत्व के, वो अपनी ढिठाई के साथ वहीं पे मंडलाते रहे। यहाँ जब चूँकि दावनगिरी की बात आई थी कर्नाटका के, तो मैं ये भी जिक्र कर दूं कि बखराबाद में एक चर्च को तोड़ा गया था और एक पादरी को नलगुंडे में हलाक कर दिया गया था। तो वहाँ पे जब इंकशाफ हुआ, जब ज़्यादा तहक़ीक़ हुई उस केस में, तो ये भी बात आई थी कि एक चर्च को डिफेस करने में, या चर्च का दरवाज़ा तोड़ने, या चर्च के आईने तोड़ने के लिए हिंदुत्व तंजीमें 50,000 रुपये दे रही हैं एक आदमी को, और अगर कोई पादरी का कत्ल करते हैं या मार देते हैं तो उसे 5 लाख रुपए तक भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदू मुस्लिम से मिलते मिलते अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियंस पे आ रहा। कल हो सकता कि इसका निशाना सरदार जी लोग या सिख लोग भी बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बचाने का वाहिद तरीक़ा ये है कि आप ये हेट क्राइम जो हो रहे हैं उसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अभी ताज़ा रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ जुलाई में तकरीबन 50 लाख लोग, जो तनख्वाहयाब लोग जो थे, उन्हें नौकरी से अपनी हाथ धोना पड़ा। तो जिस तरह ये बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बढ़ते जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि अगर हम वायलेंस पे जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ही गैर महफूज जगह हो जाएगी। और अगर गैर महफूज होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान से भागने वालों में ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे कई करोड़ों रुपए लगा के हिंदुस्तान में अपना कारोबार चला रहे हैं। और क्रिश्चियंस का मामला जहाँ तक है, अगर देखेंगे तो जनवरी 2016 से जून 2020 तक 2000 से बढ़ के बल्कि 2100 के करीब ऐसे क्राइम्स हुए हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन अक़लियतों के साथ। इस पे एक वर्ल्ड वॉच की लिस्ट में हिंदुस्तान को, जो 31वें नंबर पे था हिंदुस्तान, वहाँ पे अब 10वें नंबर पे आ गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान या क्रिश्चियंस हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये हिंदुस्तान के मुंह पर ही एक बहुत बड़ी कलंक हो सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो चाइना का जो थ्रेट है, अब चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को के इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान को लेते हुए, पाकिस्तान के साथ
हिंदुस्तान अपने जो 56 इंच का सीना लगा के बीजेपी बंटी बबली जो पुकार लेते फिर रहे थे पूरी दुनिया भर में कि हम 56 इंच का सीना रखने वाले हैं, हम घर में घुस के मारेंगे। आप देखिए कि चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता नेपाली नौजवानों को इंडिया के गुरखा रेजिमेंट में दाखिला दिलाना शुरू किया है। ट्रेनिंग लेके वो इंडियन आर्मी में गुरखा रेजिमेंट में शामिल हो रहे हैं। उसी तरीके से चाइना ने पाकिस्तान जो बाजू एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह मुल्क हमारे लिए बना हुआ है, बल्कि सरदर्द बना हुआ है 70 सालों से, उसको चाइना ने आर्म ड्रोन्स या ड्रोन्स पे हथियार लगाकर अनमैन्ड व्हीकल्स देने की एक कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के अनमैन्ड व्हीकल्स दिए जा रहे हैं जो तकरीबन 1200 से 1300 किलो का वज़न उठाने के काबिल हैं। इसके अलावा भी चाइना ने तिब्बत के इलाके में आर्टिलरी गन्स भी लगा दिए हैं, जिससे कि लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को टारगेट करने की एक बात की है। और एक जो बड़ा वाक़या यहाँ पे इस हफ्ते पेश आया उसमें यह है कि ज़फ़र इकबाल जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तान के, उन्होंने चाइना पहुँचे हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ है क़मर जावेद, वो मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। अगरचे कि ये कहा जा रहा है कि $1 बिलियन जो सऊदी अरब पाकिस्तान को इमदाद दिया था उसको आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुक़ात में बिगाड़ आया था, ख़ास तौर पे कश्मीर से लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ और कश्मीर से लेके सऊदी अरब का हिंदुस्तान की तरफ तायद करने से ये दोनों में बिगाड़ आया था, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया गया है। अगर यहाँ पे एक और बात यह है कि श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आई है, वो भी तमिलियंस के ख़िलाफ़ है, अक़लियतों और तमिल्स के ख़िलाफ़ है। या तमिल जो बाशिंदे श्रीलंका में रहते हैं और मुस्लिम इलाक़ा जो है श्रीलंका का जो नॉर्दर्न इलाक़ा है हिंदुस्तान से करीब है, उसके ख़िलाफ़ राजपक्षा की गवर्नमेंट आई है। तो उस तरह से अब ये हो जाएगा कि श्रीलंका भी हमारे लिए एक ख़तरे का बाज़ बन सकता है। हैदराबाद में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर हम बस्तरा देंगे तो वह बहुत ही ख़तरनाक अमल हो सकता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को की बागडोर संभालना, अगर हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर ही हुकूमत करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप गलत काम जो हिंदुस्तान में हो रहा है उससे सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी को एक ख़तरे में ढकेलने की कोशिश हो रही है। आखिरी बात अपनी ख़त्म करने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला ने बंदे से कोशिश मांगी है, बल्कि कभी नतीजा अल्लाह ताला नहीं मांगा है। अल्लाह ताला बंदे से ये कहता है कि आप कोशिश कीजिए, नतीजा देने वाला मैं हूँ। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तौर पे मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता नौकरियों से हटा दिया गया था, लेकिन आज कोशिशों के वजह से, मुसलमानों की इंडिविजुअल कोशिश की वजह से आज जो तादाद, चाहे वो सऊदी अरब में हो, मिडल ईस्ट में हो, कहीं पर भी जाइए, तो जो तादाद जो फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन रेमिटेंस हो रहा है नॉन रेसिडेंट इंडियंस की तरफ से इंडिया के लिए, वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी की तरह शामिल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश करना हर एक का काम है। जिस तरह नौकरियाँ चले जा रहे हैं, नौकरी मिलना मुश्किल था मुसलमानों को, लेकिन आज सेल्फ़ एम्प्लॉयड होने के वजह से मुसलमान अपने आप को बेहतर तरीक़े से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और कोरोना वायरस जिस तरह हर एक दिन की अहमियत को बताने में कामयाब हुआ है वायरस, मैं ये कहूँगा कि उस तरह मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बल्कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी जिस तरह जीता है कि रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए आपको आगे की फ्यूचर प्लानिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कोशिश करते रहिए और ऐसी जगह कोशिश कीजिए जहाँ पे आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बना सकते हैं और हिफाजत या महफूज और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए हर एक को कोशिश करना है। बाकी नतीजा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र में अपनी बात ख़त्म करते हुए इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़।